कोई भी आदमी अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। वो हमेशा किसी न किसी परेशानी से परेशान रहता है। जैसे अगर बहुत तेज बारिश होने लगे और कई दिन तक अगर बारिश होने लगे तो लोग बारिश से परेशान होकर कहते हैं, क्या ये भगवान, अरे बरसल बंद ना करो। मतलब वो बारिश से भी अब वो परेशान हो गया है। जब तक बारिश नहीं गिरती है तब वो क्या कहता है, अरे इतना घाम कैले बाड़ा कि फूंक देवा का एकदम। तो वो धूप से परेशान रहता है। जैसे ही ये बारिश का मौसम चला जाता है, ठंडक आती है और ठंडा जब पड़ने लगता है तो फिर कहते हैं लोग, क्या ये भगवान, अरे एकदम ओलवे गिरा दे बका। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद ठंडक ख़त्म हो जाती है, गर्मी का महीना स्टार्ट होता है। तो जब गर्मी का महीना स्टार्ट होता है तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, लोग धूप सेंकते हैं, बहुत मज़ा आता है, देखते हैं लोग। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाता है, गर्मी वैसे वैसे बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही वैसे दिमाग अब खराब होने लगता है। और धीरे धीरे करके दिमाग इतना खराब हो जाता है कि अब उनको कुछ भी सूझता नहीं है और कहते हैं, का ये भगवान, इतना डाढ़ा फूंक देलो कि जियल काल हो गई बा। एक तो गर्मी से परेशान और ऊपर से साला मच्छर से परेशान। और मच्छर इतना न काटते हैं, इतना न काटते हैं कि वो न, एक तो गर्मी से परेशान, दूसरा मच्छर से परेशान। इधर गर्मी का व्यवस्था करे तो मच्छर काटे, मच्छर का व्यवस्था करे तो गर्मी से तबाह। अब इसी तरह से जब तबाही मचने लगी तो हम भी परेशान। हम कहे कि यार क्या करें हम, मच्छर का अगरबत्ती ला के जला रहे हैं, ये कछुआ छाप जो है लिक्विड ला के जला रहे हैं, ऑल आउट जला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हार थक के हमने क्या किया, हमने कहा कि इन सबों का कोई न कोई उपाय निकालना पड़ेगा। इतना ये सब परेशान कर रहे हैं, सुबह शाम कहीं भी कभी भी कहीं भी काट ले रहे हैं सब। अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं इन सबों का उपाय सरकारी तंत्र से करवा दें, क्योंकि हमारे बस का तो ये है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हम सीधे एक एप्लीकेशन बनाए और चले गए नगर पालिका में। अपने नगर पालिका में जाके हमने चेयरमैन से मिला और मैं ये बोला कि चेयरमैन साहब ये बताइए कि मच्छरों से जीना हराम हो गया है, मच्छर जीना हराम कर दिए हैं और आप लोग हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अभी पिछले ही हफ्ता हमने छिड़काव करवाया था दवा का, जिससे मच्छर कम हो गए हैं। हमने कहा जो दवाई आप छिड़कवाते हैं ना, उस दवाई में आधा तो पानी रहता है, वो खाली धुआं छोड़ता है, बाकी कुछ रहता होता नहीं है उसमें। और वो मच्छर तो वैसे ही घूमते रहते हैं, वो धुआं लगता रहता है, वो मच्छर घूमते रहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, जैसे लगता है कि वो मस्त होकर थोड़ा सा ढिमलाने लगते हैं, ढिमला के फिर 2 मिनट के बाद उठ के फिर दौड़ने लगते हैं, फिर उड़ने लगते हैं। यही तो आपका दवाई के छिड़काव का असर होता है। तो कहे कि भाई इससे ज़्यादा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा ठीक है, जब आपके पास इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो फिर हम आपसे ऊपर अधिकारी से मिलते हैं। और हम पहुंच गए एप्लीकेशन एक नया बना के डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास हमने पहुंचा और हमने जाके उनसे बताया कि डीएम साहब, हम इस समय गर्मी से तो परेशान है ही, लेकिन गर्मी से ज़्यादा हम मच्छरों से परेशान हैं, इसका कोई उपाय बताइए, इसका कोई उपाय कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इसके पहले भी 1 हफ्ता पहले भी हमारे पास 3-4 एप्लीकेशन पड़ा था और हमने जो है एसपी को हमने आदेश किया हुआ है कि साले जितने भी मच्छर हैं इन सबको जिला बदर कर दो, न ये सब जिला में रहेंगे, न इस तरह का एप्लीकेशन मेरे पास आएगा। हमने कहा कि लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो घर घर हर कोने कोने में मच्छर घूम रहे हैं, कहाँ जिला बदर हुए हैं? जिला बदर तो दूर है, वो घर से बदर नहीं हो पा रहे हैं तो जिला से बदर कहाँ होंगे? फिर उन्होंने कहा है ठीक है, मैं अभी एसपी को फ़ोन करके मैं यहीं बुलाता हूँ। उसके बाद उन्होंने हमारे सामने ही एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब 10 मिनट में आ गए।
एसपी साहब से बातचीत होने लगी, हमारे सामने बातचीत करने लगे डीएम साहब। तो कहे कि भाई देखिए इनका भी एप्लीकेशन आया है और मच्छरों से ये लोग परेशान हो गए हैं और हमने आपको आदेश दिया था कि आप सारे जिले के मच्छरों को जिला बदल कर दीजिए। तो एसपी साहब ने बड़ी ही खूबसूरत जवाब दिया, बोले कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो पूरे पीएससी को लगा दिया हूं, पूरा जिला के बॉर्डर पे पीएससी को मैं खड़ा कर दिया हूं कि सारे मच्छर जहां भी मिलते हैं उनको सीधे गोली मार दो। लेकिन गोली मारते मारते जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे पीएससी हैं, वो थक गए हैं, आगे से गोली मारते हैं और पीछे उनका वो पिछवाड़ा काट लेते हैं सब। वो पिछवाड़ा लगते हैं देखने, तब तक गाल काट लेते हैं सब। अब हमारे जो पीएससी है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, वो भी उन सबों से परेशान। हम बताइए कि जब एसपी साहब के जितने भी पुलिस अफसर हैं, जितने भी इनके पीएससी फोर्स है, जब वो सभी लोग परेशान हैं, जिनके हाथ में गन दिया गया है, बंदूक और डंडा दिया गया है, जब वो नहीं मार के भगा पा रहे हैं, तब बताइए कि हम लोग कैसे जिएं। इस पर डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए इमरजेंसी लागू कर देते हैं और इमरजेंसी में एक एक घर से ढूंढवा के उन सबों को या तो जेल भिजवा देंगे और नहीं तो फिर यहाँ से नैनीताल भिजवा देंगे। हमने कहा कि अगर ऐसा आप कर देते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।